अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि इमेजिन करो तुम एक मूवी के प्रोड्यूसर हो, एक्चुअल में वो नहीं लेकिन बस इमेजिन करो, और मैं तुमको दो ऑप्शंस दूंगा। एक ऐसी मूवी जिसके अंदर तुमने 20 करोड़ रुपए लगाए और उसने 100 करोड़ का बिजनेस किया। दूसरी एक ऐसी मूवी जहां पे तुमने 100 करोड़ रुपए लगाए और 200 करोड़ का बिजनेस किया। कौन सा चूज करोगे? और यहाँ पे जो ऑप्शन तुमने चूज किया ना, वही तुम्हारी मेंटालिटी दिखाएगा कि तुम्हारा बिजनेस माइंड कैसा है। तुम यहाँ पे 80 करोड़ वर्सेस 100 करोड़ का प्रॉफिट देख रहे हो या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब मैं यहाँ पे बिजनेस का कोई क्लास नहीं चला रहा हूँ, लेकिन ये चीज स्टार्टिंग में पूछना जरूरी हो गया था। तुमको पता चलेगा क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है ना अपने आज के टॉपिक से रिलेट करता है। अपन बात करने वाले हैं कश्मीर फाइल्स के बॉक्स ऑफिस की। अब ये जो द कश्मीर फाइल्स नाम की मूवी आती है ना, उसको आप लोग कितना सही कितना गलत मानते हो ये आपका डिसीजन है, लेकिन जिस टाइप के नंबर से ये मूवी बॉक्स ऑफिस के ऊपर कर रही है ना, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और क्योंकि मेरे को बचपन से ही मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद है और दूसरे मूवीज के बॉक्स ऑफिस के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो कश्मीर फाइल्स पे क्यों नहीं? क्योंकि रोज जो नंबर से मूवी लेके आ रही है ना, वो किसी भी एक मैजिक जादू से कम नहीं है। अगर आप लोग ट्रैक नहीं करे तो फिर मैं बता देता हूँ। फ्राइडे डे नंबर 1 3.5 करोड़, डे नंबर 2 सैटरडे 8.5 करोड़, डे नंबर 3 संडे 15 करोड़। अब इसके सिर्फ पहले 3 दिन के अंदर जो बॉक्स ऑफिस पे ग्रोथ इसने दिखाई है ना, वो अमेजिंग तो है, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़िया इसका डे नंबर 4 15 करोड़ और डे नंबर 5 18 करोड़। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ अंदाजा आ जाए तो फिर सूर्यवंशी जो पिछले दिवाली को रिलीज हुई थी, उसका डे 5 11 करोड़ का था। हाँ, अब उस मूवी के टाइम पे महाराष्ट्र में थिएटर सिर्फ 50% पे चल रहे थे, तो फिर डेफिनेटली उसका बिजनेस अफेक्ट हुआ है। तो इसीलिए एक दूसरे मूवी का एग्जांपल ले लेते हैं जो कि कोविड से पहले आई थी, तानाजी। उसका डे 5 15 करोड़ का था। द कश्मीर फाइल्स का 18 करोड़। ऊपर से यहाँ पे एक जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है ना, कि इस मूवी का बजट सिर्फ 20 करोड़ रुपए था, और जिस दिन ये मूवी रिलीज हुई है उसी सेम डे इसकी टक्कर थी राधेश्याम जितनी बिग बजट वाली मूवी से। लेकिन ये 4-5 दिन निकलने के बाद जिस तरीके से इसके स्क्रीन काउंट और बॉक्स ऑफिस नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं ना, ये मे भी शायद इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म हो सकती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखने जाए तो। मैंने अभी जो बोला वो अगर तुम लोगों को बिलीव नहीं हो रहा है तो फिर जरा सोच के देखो कि पिक्चर का बजट था 20 करोड़ और आने वाले कुछ दिनों में ये उतना एक दिन में कमा लेगी। ऐसा सिचुएशन और कहीं तुमने देखा है कि मूवी का जितना पूरा बजट था वो उतना कलेक्शन सिर्फ एक दिन में कर रही है, और जिस स्पीड से इसका बॉक्स ऑफिस जा रहा है ना, 200 करोड़ नेट कलेक्शन इंडिया के अंदर ये अचीव कर सकती है। और अगर इसकी किस्मत अच्छी रही ना तो फिर 200 क्या 250 भी टच कर सकती है। यहाँ पे मैंने ये किस्मत वाली बात इसलिए बोली ना, क्योंकि इतने बड़े नंबर्स टच करने के लिए कुछ कंडीशंस पूरा होना जरूरी है। नंबर 1, अभी 2 दिन में अक्षय कुमार की बच्चन पांडे थिएटर में रिलीज होगी, तो फिर वहां पे इसके स्क्रीन काउंट्स में भी जो बढ़ रहे हैं वो बढ़ना रुक जाए। और जब इसके सामने एक बड़ी मूवी आ रही है तो फिर डेफिनेटली द कश्मीर फाइल्स का बॉक्स ऑफिस भी अफेक्ट करेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये एक अक्षय कुमार की मूवी होती ना तो भी कुछ बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता। लेकिन फिर उसके ही अगले हफ्ते आ रही है RRR। वो मूवी जब आएगी ना तब डेफिनेटली मारामारी होने वाली है स्क्रीन काउंट्स के लिए। जब थिएटर में स्क्रीन ही नहीं बचेंगे मूवी दिखाने के लिए तो कलेक्शन कैसे होगा? अब यहाँ पे जो मैं एक लक वाले फैक्टर की बात कर रहा था ना, कि ये बच्चन पांडे और RRR मूवीज अच्छी नहीं निकली, फिर तो भाई द कश्मीर फाइल्स के लिए रास्ता पूरा खुला है। लेकिन अगर वहीं पे RRR के जो डायरेक्टर है ना राजामौली सर, उनका जो इमेज है, जिस टाइप के वो मास एंटरटेनर मूवीज बनाते हैं, अगर उसी टाइप से RRR को भी बनाया है, द कश्मीर फाइल्स को डेफिनेटली दिक्कत होने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज पॉसिबल जरूर है कि RRR के आने से पहले ये शायद 200 के पास पहुंच जाए, मे भी उसके आने से पहले 200 क्रॉस कर दे, क्योंकि अभी तक उसके 60 करोड़ हो चुके हैं, 140 और चाहिए, 10 दिन बाकी है। रोज का 18-18 20-20 करोड़ कमाएगी, कितना जाएगी अब यहाँ पे तुम भी अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकते हो। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर यही मूवी मार्च के स्टार्ट में रिलीज हुई रहती बैटमैन के साथ, तो क्या पता अब तक इसने 200 क्रॉस भी कर लिया होता। और मैं इस बात को लेकर तुक्का नहीं मार रहा हूँ, ये ऑलरेडी हो चुका है उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के साथ। उस मूवी का डे 1 8 करोड़ का था और उसका लाइफ टाइम 245 करोड़, और उसके कंपैरिजन में तो द कश्मीर फाइल्स का ट्रेंडिंग उससे भी ज्यादा बढ़िया है। क्योंकि अब यहाँ पे तुम ही लोग अंदाजा लगाओ कि उरी मूवी का डे 1 8 करोड़ रुपए का था और द कश्मीर फाइल्स का 3-3.5 करोड़। लेकिन उरी ने जहाँ पे पहले 7 दिन के अंदर 70 करोड़ का बिजनेस किया ना, कश्मीर फाइल्स ने 5 दिन में 60 क्रॉस कर लिया। 2 दिन और एक्स्ट्रा है, 70 से आगे निकल जाएगा। अब यहाँ पे उरी द सर्जिकल स्ट्राइक का बॉक्स ऑफिस एक परफेक्ट कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि जब वो मूवी उसके सेकंड वीकेंड में थी ना, तब उसको गवर्नमेंट की तरफ से एक मेंशन मिला था और उसके बाद से उसके कलेक्शंस बढ़ना चालू हुए थे। लेकिन वहीं पे द कश्मीर फाइल्स को लेकर तुम लोग एक बात इग्नोर नहीं कर सकते कि मेजॉरिटी जो मूवीज होती है ना, वो अपने लाइफ टाइम कलेक्शन का मेजॉरिटी पार्ट पहले 3 दिन में कमा लेती हैं। जोर जोर से लोगों के सामने मार्केटिंग करो और पहले 3 दिन के अंदर जितने थिएटर्स भर सकते हो भर लो। ऐसा मेजॉरिटी मूवीज के केस में होता है, लेकिन द कश्मीर फाइल्स के नहीं। हफ्ते के बीच वाले दिन पे जहां पे छुट्टी भी नहीं है, वहां पे ये 20 करोड़ कमा रही है दिन का। जहां पे इसका पहला वीकेंड पहले 3 दिन सिर्फ 27 करोड़ थे, लेकिन वही चीज 7 दिनों के अंदर ये 100 क्रॉस कर सकती है। अब यहाँ पे बॉक्स ऑफिस के नंबर्स वाला ज्ञान सुन के तुम लोगों को मजा तो आ रहा होगा, लेकिन सिर्फ ज्ञान बॉक्स ऑफिस नंबर्स के नहीं, आप लोगों को रियल लाइफ फ्रीडम फाइटर्स जैसे कि भगत सिंह के बारे में भी जानने मिल सकता है कुक्को FM से। कुक्को FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पे आप लोग को 1000 से भी
ज्यादा घंटे का कंटेंट मिल जाएगा। 4.5 प्लस से भी ज्यादा रेटिंग है और मोस्ट इंपोर्टेंटली नॉन फिक्शन कंटेंट की ह्यूज लाइब्रेरी है जो कि हम सबको पसंद आती है, जिसके अंदर आप लोगों को मोटिवेशन, बायोग्राफी, साइंस, इसके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। और इस वाली कुकू एफएम आप लोगों के लिए लेके आया ऑडियो शोज का एकदम बहुत ही कलरफुल कलेक्शन जो कि आपकी नॉलेज और लर्निंग को एनहांस करेगा। जैसे कि आप लोग इसके ऊपर भगत सिंह की ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी हिंदी में। आप लोग को उनकी लाइफ के बारे में बहुत सारे एस्पेक्ट्स पता चलेंगे। इस प्लेटफॉर्म का जनरल कॉस्ट 399 पर ईयर है, लेकिन क्योंकि इस वीडियो को कुकू एफएम ने स्पॉन्सर किया तो फिर मेरे सारे व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट, होली सेल का फायदा उठा के आप लोग इसके ऊपर 50% ऑफ पा सकते हो। मेरा कूपन कोड होली50 यूज कर लेना। ध्यान रखना ये कूपन कोड और सेल सिर्फ 20 मार्च तक ही वैलिड है, तो अपना चांस मिस मत करना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आज ही डाउनलोड करो और एंजॉय करो होली के रंग कुकू एफएम के संग। द कश्मीर फाइल्स के बॉक्स ऑफिस को ट्रैक करने के लिए अगर मुझे सिर्फ एक कंपैरिजन करना होना तो फिर मैं चूज करूंगा कबीर सिंह मूवी को। अब यहाँ पे तुम लोग भड़क मत जाना कि भाई कौन से टॉपिक को, मैं सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि कबीर सिंह ने भी ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बनाया था और रिलीज होने के बाद उसका भी ट्रेंडिंग बहुत अच्छा था। और क्योंकि उसके आने वाले हफ्तों में कंपटीशन था स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम, सुपर 30, लेकिन फिर भी कबीर सिंह ने अपने लाइफ टाइम में 275 करोड़ नेट बॉक्स ऑफिस इंडिया का कलेक्शन किया। अब यहाँ पे उसके कंपैरिजन में द कश्मीर फाइल्स 275 करोड़ टच कर पाएगी ये देखना पड़ेगा, अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ वहां तक पहुंच जरूर सकती है, क्योंकि कबीर सिंह को स्टार्ट एक बहुत बड़ा मिला था उसके पहले 3 दिन में कश्मीर फाइल्स के मुकाबले। लेकिन मैंने ये वाला कंपैरिजन आप लोगों के सामने इसीलिए रखा ना क्योंकि वो नंबर भी पॉसिबल है, क्योंकि कबीर सिंह ने उसके 5th डे पे जो कमाया था ना वो कश्मीर फाइल्स से कम है। और सीरियसली जिस टाइप के नंबर से द कश्मीर फाइल्स कर रही है ना, उसके लिए मैं एक ही वर्ड यूज करना चाहूंगा, हिस्टोरिक। हिस्ट्री बना रही है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। तुम में से कुछ लोग इसको इंडस्ट्री शेकिंग भी कह सकते हो, क्योंकि इस मूवी का जो इम्पैक्ट है ना वो बॉलीवुड के ऊपर तो डेफिनेटली पड़ने वाला है। मूवी बनने के पीछे जो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना, पैसा लगाता है प्रोड्यूसर को चाहिए और पैसा। और यहाँ पे जो भी कोई एक स्मार्ट बंदा बैठा होगा ना पैसा लगाने वाला, वो ये चीज जरूर नोटिस करेगा कि पिछले 2-3 सालों के अंदर उरी, शेरशाह, तानाजी, ये द कश्मीर फाइल्स ने जिस टाइप का कलेक्शन किया है और बनाएंगे ऐसे पिक्चर, कम से कम बजट लगा के तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। तो इसके कारण एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी अपने सामने आ जाती है कि इस टाइप की मूवीज अपने को आगे चल के और देखने मिलेंगी। और अगर इसका कोई एक ट्रेंड निकल गया ना कि हर एक 3-4 महीने के अंदर अपने सामने ऐसी मूवीज रिलीज हो रही है जो कि या तो आर्मी, कंट्री की कोई एक हिस्टोरिकल इवेंट, हिंदू माइथोलॉजी या फिर हिंदू पॉपुलेशन को केटर करे, ऐसी मूवीज देखने मिल जाए तो मुझे कुछ आश्चर्य नहीं होगा। और इससे तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर है ना कि अगर एक्चुअल में ऐसा ट्रेंड चालू हो गया तो उसके कारण अपने को बहुत सारी मीडियोकर या फिर एवरेज मूवीज देखने मिल सकती हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर को तो चाहिए रिटर्न। उसने देख लिया कि यहाँ पे ऐसी स्क्रिप्ट आई है इन मूवी से रिलेट करती है जिसने कम पैसा लगा के ज्यादा कमा लिया, तो मैं भी लगाएगा पैसा। अब उस मूवी को बनाने के पीछे एक्चुअल में कोई पैशन है नहीं है, ये उतना ज्यादा नहीं देखा जाता। अगर मूवी इंडस्ट्री के अंदर एक्चुअल में कोई एक ट्रेंड चल गया तो तुमको चाहिए तो फिर पुराने जितने भी ट्रेंड है ना उसका हिस्ट्री उठा के तुम लोग देख लो। और इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि प्रोड्यूसर्स को नहीं बोलना चाहिए कि जो वेल मेड मूवीज होती हैं, उरी, तानाजी, कश्मीर फाइल, शेरशाह, ऐसी मूवीज ही चलेंगी। तुम सिर्फ पैसे फेंक रहे हो तो उससे पिक्चर अच्छी नहीं बन जाती। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ऐसे कुछ लोग जरूर लिखने वाले हैं कि भाई तू बॉक्स ऑफिस पे इतना रिसर्च कर सकता है, इतना ज्ञान कर सकता है, तो तूने रिव्यू के अंदर क्यों नहीं किया रिसर्च? बॉक्स ऑफिस पे 10 मिनट का वीडियो बनाया, रिव्यू सिर्फ 4 मिनट का क्यों? उस वीडियो के अंदर मैं कुछ भी बोल देता ना तो क्वेश्चन जरूर आने वाले थे। मैंने नहीं बोला तो क्वेश्चन आए, और अगर कुछ बोल देता तो फिर उसको करेक्ट करने के लिए 10 कमेंट आ जाते कि भाई ऐसा नहीं ऐसा था। इसीलिए मैंने सार्केज्म में बोला था कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम लोग मेरे से ज्यादा जानते हो। और शायद जिन लोगों ने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके दंगा मचाया उनको सार्केज्म समझ में भी नहीं आता, तो मैं ये चीज एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ। द कश्मीर फाइल्स के बॉक्स ऑफिस को लेकर तुम लोगों के क्या विचार है वो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मेरे से अगर पर्सनली कनेक्ट करना है, गाली बिली देनी है तो फिर मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे कुकू एफएम की, जो मैंने आप लोगों को बात बताई कि आप लोग भगत सिंह के ऊपर ऑडियो बुक सुन सकते हो, वो भी हिंदी में, वो भी एक बार चेकआउट कर लेना, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।